So today we will solve some of the in-text questions and exercise questions of chemical kinetics. The first question is 4.1. Now the question is, for the reaction R to P, the concentration of a reactant changes from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and second. तो रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है R to P. R हमारा रिएक्टेंट है और P जो है वो हमारा प्रोडक्ट है. हमें निकालना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज़ इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज़ इन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो क्या लिखेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या है? इट इज़ डिक्रीज़ इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या है? इट इज़ इंक्रीज़ इन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. और हमें पता है जो रिएक्टेंट वाली टर्म होती है उसके साथ हम माइनस साइन लगाते हैं और जो प्रोडक्ट वाली टर्म होती है उसके साथ प्लस साइन. अब हमें डेल्टा आर निकालनी है. डेल्टा आर क्या है? चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो डेल्टा आर इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1, दैट इज़ फाइनल कंसनट्रेशन माइनस इनिशियल कंसनट्रेशन. ये क्वेश्चन में दे दिया हुआ है. कंसनट्रेशन चेंज हो रही है 0.03 से 0.02. तो 0.02 जो है वो हमारी फाइनल कंसनट्रेशन है और 0.03 जो है वो इनिशियल कंसनट्रेशन है. तो डेल्टा आर हो गई 0.02 माइनस 0.03. ये आ जाएगा माइनस 0.01. इसके बाद डेल्टा टी क्वेश्चन में गिवन है. डेल्टा टी क्वेश्चन में कितना गिवन है? 25 मिनट्स. सेकेंड्स में चेंज कर सकते हैं 25 इंटू 60. तो नाउ रेट इज़ इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा आर हमने कैलकुलेट किया था, माइनस 0.01 आया था. टाइम हमारा कितना है? 25 मिनट्स. कैलकुलेट करेंगे तो रेट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁴. अब ये मिनट्स में कैलकुलेट हुआ है. ये मिनट्स में कैलकुलेट हुआ है. अगर हम टाइम को सेकेंड्स में रख दें तो हमारा रेट सेकेंड्स में कैलकुलेट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4.2, दैट इज़ इन अ रिएक्शन 2A गिविंग प्रोडक्ट्स द कंसनट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 to 0.4 इन 10 मिनट्स. कैलकुलेट द रेट. तो रेट ही निकालनी है. यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है? A है, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे. अब यहाँ पे इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है और हमने पढ़ा था कि जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा रिएक्टेंट का टर्म होता है या प्रोडक्ट का जिसका भी टर्म है उसको हम उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे रेट इज़ इक्वल टू -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. अब ये -1/2 क्यों लगाया है? क्योंकि 2 जो है वो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ए उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. तो रेट इज़ इक्वल टू -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा ए मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन निकालना है तो उसके लिए हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता होनी चाहिए. क्वेश्चन में दी है कंसनट्रेशन 0.5 से 0.4 में चेंज हो रहा है. तो 0.4 हमारी फाइनल कंसनट्रेशन है और 0.5 हमारी इनिशियल. तो डेल्टा ए इज़ इक्वल टू 0.4 माइनस 0.5. टाइम भी दिया है, 10 मिनट्स, तो अपॉन 10. तो कैलकुलेट कर लेंगे, रेट की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट इज़ 4.3. Now for a reaction A plus B giving products, the rate law is given by R is equal to K A 1/2 B2. What is the order of reaction? तो रेट दिया हुआ है, रेट इज़ इक्वल टू K A टू पावर 1/2 B टू पावर 2. ऑर्डर निकालनी है. अब ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर क्या होती है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसनट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर का सम. तो ये हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन है. इसमें 2 कंसनट्रेशन टर्म्स हैं, एक A और दूसरा B. A की पावर है 1/2 और B की पावर है 2. दोनों को प्लस करेंगे, ऑर्डर निकल आएगा, दैट इज़ 2.5. नेक्स्ट इज़ 4.4. द कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल्स X to Y follows सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. इफ़ द कंसनट्रेशन X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? तो रिएक्शन किसकी हो रही है? X और Y की. X is changing into Y. रेट हम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो X के टर्म्स में लिखेंगे. तो रेट इज़ इक्वल टू K
x रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे x की पावर 2 क्यों लिखी है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट टर्म है उसकी पावर जो होगी वो 2 होगी। नाउ अब वो हमसे कह रहे हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ x इंक्रीजेज 3 टाइम्स, तो 3 टाइम बढ़ गई है कंसनट्रेशन। तो पहले x था, 3 टाइम्स बढ़ने का मतलब है अब कितना हो जाएगा 3x। तो नाउ रेट इज़ इक्वल टू k 3x स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो रेट इज़ इक्वल टू k 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ इंक्रीज्ड 9 टाइम्स। Now some of the questions from exercise. The first is 4.1. From the rate expressions of the following reactions determine their order and the dimensions of rate constant. तो order निकालनी है और rate constant मतलब k का dimension यानी units भी निकालनी है। तो पहला इक्वेशन है 3NO gives N2O। रेट दिया है, रेट इज़ इक्वल टू KNO रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पर रेट में जो रिएक्टेंट टर्म है NO उसकी पावर कितनी है 2, तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर क्या होती है रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट का टर्म होता है कंसंट्रेशन टर्म उसकी पावर अगर एक से ज़्यादा है तो सम। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है NO, उसकी पावर कितनी है रेट लॉ एक्सप्रेशन में 2, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया 2। अब हमें k का यूनिट निकालना है, तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रेट इज़ इक्वल टू KNO रेज टू द पावर 2 लिखा था, वी कैन राइट इट एज k इज़ इक्वल टू रेट अपॉन NO रेज टू द पावर 2। रेट की क्या यूनिट होती है? रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। NO ये कंसंट्रेशन टर्म है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर रेज टू द पावर 2 स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सब लोग सॉल्व करना आता है सबको, तो ये यहाँ देख लेते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट की यूनिट थी। मोल पर लीटर स्क्वायर का मतलब है कि मोल पर लीटर 2 बार हो गया, तो ये मोल पर लीटर और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा। ये मोल पर लीटर जब ऊपर जाएगा तो मोल की पावर नेगेटिव हो जाएगी और लीटर की प्लस हो जाएगी, तो द यूनिट इज़ लीटर पर मोल पर सेकेंड। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज़ H2O2 aqueous plus 3 minus aqueous plus 2H plus gives 2H2O liquid plus I3 minus। रेट यहाँ पर दिया हुआ है ये। अब यहाँ पर दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं रेट के अंदर, एक H2O2 और दूसरा I माइनस। H2O2 की पावर 1 है और I माइनस की भी पावर 1 है। ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ऑर्डर कितनी है 2 है। k की यूनिट निकालनी है, ये इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। k इज़ इक्वल टू रेट अपॉन H2O I माइनस। रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन टर्म्स दो हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स की यूनिट होती है मोल पर लीटर। कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन इज CH3CHO गिव CH4 + CO2। रेट है, रेट इज़ इक्वल टू k CH3CHO रेज टू द पावर 3/2। ऑर्डर क्या होती है रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर और उसका सम, तो यहाँ पे पावर कितनी है 3/2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2। अब हमें k की यूनिट निकालनी है, इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। CH3CHO कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, पावर है 3/2। सॉल्व करेंगे तो मोल -1/2 लीटर रेज टू द पावर 1/2 पर सेकेंड हमारी यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट इज C2H5Cl गिव C2H4 + HCl। यहाँ पे रेट ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर 1 है, तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। नाउ रेट इज़ इक्वल टू k, रीअरेंज कर ले तो k इज़ इक्वल टू रेट अपॉन 2 C2H5Cl। रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये कंसंट्रेशन टर्म है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। सॉल्व करेंगे पर सेकेंड आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स A2B, रेट इज इक्वल टू KA कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 2 विथ वैल्यू ऑफ K। तो एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कौन सी हो रही है 2A + B, प्रोडक्ट बन रहा है A2B, ठीक है। इसी रिएक्शन के लिए इन्होंने हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दी है, वो क्या है रेट इज़ इक्वल टू वो है
रेट इज़ इक्वल टू के ए बी रेज टू द पावर 2, ये वाली, ठीक है। तो a की पावर 1 है और b की पावर 2 है। इसी रिएक्शन के लिए उन्होंने k की वैल्यू भी हमें दे रखी है और वो हमसे कह रहे हैं कि पहले तो इनिशियल रेट निकालो। तो इनिशियल रेट निकालने के लिए भाई वही जो इक्वेशन दी है वो लिख लेंगे। रेट इज़ इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ a कंसनट्रेशन ऑफ b रेज टू द पावर 2। k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये 2 इंटू 10⁻⁻6। a की कंसनट्रेशन भी गिवन है यहाँ पे 0.1, b की कंसनट्रेशन भी गिवन है 0.2। सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें इनिशियल रेट मिल जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर a इज़ रिड्यूस टू 0.06। नाउ a इज़ रिड्यूस टू 0.06 मतलब a की वैल्यू जो है वो घट के कितनी हो गई है, 0.06 हो गई है। पहले a की वैल्यू कितनी थी, 0.1, अब उसकी कितनी हो गई है, 0.06 मतलब कितना a रिएक्ट किया है, 0.04। तो रिएक्शन में 0.04 a जो है उसकी रिएक्शन हो चुकी है और अब जो वैल्यू बची है वो 0.06 है। अब अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो 2 मोल्स ऑफ a रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ b, ठीक, क्योंकि 2a + b लिखा है, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ a रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ b। तो 2 मोल्स रिएक्ट्स विद 1 मोल, आधा, तो 1 मोल ऑफ a विल रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ b। तो 0.4 विल रिएक्ट विद हाफ इंटू 0.4, ठीक। अगर ऐसे ना भी देखें तो जितना a रिएक्ट कर रहा है उसका आधा रिएक्ट कर रहा है b, तो a कितना रिएक्ट हुआ है, 0.04, तो b कितना रिएक्ट करेगा, उसका आधा, यानी 0.02। तो b कितनी रिएक्ट हो रही है, b रिएक्ट हो रही है 0.02। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ b विच हैज़ रिएक्टेड। तो पहले b की कंसनट्रेशन कितनी थी, 0.2, कितना रिएक्ट हो गया, 0.02। तो इनिशियल कंसनट्रेशन में से अमाउंट ऑफ b रिएक्टेड ये निकाल देंगे तो b की नई कंसनट्रेशन आ जाएगी, दैट इज़ 0.18। तो b की नई कंसनट्रेशन है 0.18, a की नई कंसनट्रेशन है 0.6 जो क्वेश्चन में गिवन है, उसको रखेंगे तो फाइनल रेट भी आ जाएगा।